मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड द्वारा आज मंगलवार को जय स्तंभ चौक इटारसी पर जिला स्तरीय संविधान चौपाल का आयोजन कर शहर के प्रमुख चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के निर्देश पर पूरे देश में सेवादल के कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान चौपाल लगाई जा रही है। इसी श्रृंखला में नर्मदापुरम जिले के इटारसी नगर में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड द्वारा संविधान चौपाल लगाई गई। इटारसी के जय स्तंभ चौक पर प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष गजानन तिवारी के नेतृत्व में इस चौपाल में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही सामाजिक राजनीतिक जन भी शामिल हुए। इस संविधान चौपाल के संदर्भ में उपस्थित जनों को बताते हुए और सभा को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक गजानन तिवारी ने कहा कि हम संविधान चौपाल लगाकर आज ये निर्णय करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कहां लगेगी और कब लगेगी। आज पूरे देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, वो तड़ीपार एक नेता जो इस संसद में कह रहा था कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कह रहे, अगर इतनी बार अगर राम का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। अरे तुम्हें कहां स्वर्ग मिल गया, ये तो बता दो। एक ऐसे महान पुरुष के बारे में ऐसी ओछी मानसिकता रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। के लिए एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, आजादी के बाद से लेकर अभी तक इस भारतवर्ष का संविधान जिनके द्वारा बनाया गया। उपरोक्त संविधान चौपाल में प्रशासन से नगर इटारसी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना भी मुख्य चौराहे पर करने की मांग की गई। संविधान चौपाल को वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जलिया, बाबू चौधरी, राजकुमार उपाध्याय, अजय अहिरवार, राकेश चंदेले और नीलम गांधी ने भी संबोधित किया। विचारधारा जो है सबको आपस में लड़वा के अपनी सत्ता पाने की उनकी वो मंशा रहती है। भाजपा जो बोलती है मुस्लिमों का विरोध करती है, बोलती है कि मुस्लिम देशद्रोही हैं। तो भाजपा के और संघ में भी एक विंग है अल्पसंख्यक विंग। यदि वो उनसे नफरत करती है तो उनका वोट लेने के लिए क्यों उनको उनका विंग बना के रखी है। यह एक ज्ञापन दिया और वही समाप्त हो गया। हमने देखा है, हमारी शहर की जनता ने देखा है कि उन्होंने तो किसी मुद्दे को उस लेवल तक ले गए हैं जिस लेवल तक तो शायद पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्होंने जल सत्याग्रह तक कर डाला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ना यहाँ के प्रशासन को कोई फर्क पड़ा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई फर्क पड़ा। सब आंखें बंद करके देख रहे हैं। प्रतीक के रूप में स्थापित किए गए हैं और ये हमारा राष्ट्रीय एक प्रकार से चिन्ह भी है। इसकी एक अवधारणा थी कि चारों शेरों को प्रतीक बताया गया था कि साहस, आत्मविश्वास, आस्था और दृढ़ निश्चय के लिए इन चारों शेरों को उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। हो चुकी है जो कि आज लग नहीं पाई है, बहुत शर्मनाक बात है। मैं सत्यासीन लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा आप कब तक करते रहेंगे। और मैं मेरे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पहचानो जो इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा इस शहर में स्थापित नहीं होने दे रहे। उनकी क्या मानसिकता होगी आपके प्रति और संविधान के प्रति उनकी क्या मानसिकता होगी। अंत में आभार प्रदर्शन जिला महिला कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष नेहा चावरे ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में
कई सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक वक्ताओं ने भी अपने अपने वक्तव्य में संविधान चौपाल में अपनी बात रखकर सरकार पर जमकर हल्ला बोला और संविधान को बचाए रखने के लिए सभी ने एक साथ शपथ भी ली। इनमें मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड अध्यक्ष गजानन तिवारी के साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेवाकांत पांडे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, अधिवक्ता संतोष गुरयानी, अशोक जैन, अजय शुक्ल, गुफरान अंसारी, रामशंकर सोनकर, नरेश चौहान, संतोष बामने, शरद बामने, अनूप गाजले, पप्पी कलोसिया, अनिल वस्तवाल, प्रवीण गांधी, कमल चौधरी, कन्हैया बामने, योगेश त्रिवेदी, दिलीप गोस्वामी, राजेंद्र गोस्वामी, रफीक खान सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।